YouTube एडवांस कोर्स की क्लास 1 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि YouTube आज की दुनिया में नंबर 1 वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर यूज़र किसी भी तरह की वीडियो को देख सकता है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, गेमिंग से रिलेटेड हो और इवन किसी भी पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड हो। तो आज की टाइम में लगभग 2.9 बिलियन यूट्यूब में लगभग 2.9 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और 2023 की एंडिंग तक ये आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए क्रिएटर्स को कई तरह के कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर एक डिफरेंट नीश में आपको एक डिफरेंट लेवल का कंपटीशन देखने को मिलेगा। आज हर कोई क्रिएटर यूट्यूब पर चैनल बनाकर उस पर अर्निंग करना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझकर वहां से अर्निंग कर पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कई सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। वो देखता है कि कौन सा चैनल उस स्पेसिफिक नीश के रेलेवेंट है। तो आज की पर्टिकुलर क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने YouTube चैनल को क्रिएट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे हमारा चैनल पहले दिन के अंदर ही YouTube सर्च पर रैंक हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। YouTube को समझने से पहले आपको समझना होगा कि गूगल का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। तो एक गूगल में वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आपको उस वेबसाइट का प्रॉपर SEO करना पड़ता है। जिन लोगों को SEO का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू हम किसी भी आर्टिकल को या फिर किसी भी कंटेंट को गूगल की सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक करा सकते हैं। और ठीक इसी तरह से हम अपने YouTube के सर्च इंजन में भी अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसके SEO के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि नए यूट्यूबर्स के लिए जानना काफ़ी मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक YouTube चैनल क्रिएशन की बात करूं, तो सबसे पहले आपको एक गूगल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक नया YouTube चैनल के लिए किसी नए गूगल अकाउंट को क्रिएट करें, क्योंकि बाद में आगे जाकर इस चीज़ की आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह सब कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम देखेंगे कि आज की क्लास में मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो इसके अलावा गूगल अकाउंट क्रिएट करने के अलावा हम सीखेंगे कि अपने चैनल क्रिएशन से पहले हम अपने चैनल को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक चैनल के लिए उसके नेम और उसके हैंडल का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल नेम के अलावा मैं देखूंगा कि अपने चैनल की ब्रांडिंग किस तरह से कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन और बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा और भी कई सारी बेसिक से एडवांस सेटिंग है, जो कि YouTube के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक YouTube अकाउंट क्रिएट करने के पहले एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। तो YouTube अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस स्पेसिफिक नीश पर अपने चैनल को क्रिएट कर रहे हैं। हमें अपने पर्पस के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी नीश नॉलेज के किसी YouTube अकाउंट को क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल, तो YouTube अकाउंट के प्रोसेस को मैं इस वाइट बोर्ड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपनी चैनल की नीश को हम किस तरह से ढूंढेंगे, क्योंकि ये YouTube अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। चैनल क्रिएट करने से पहले हमें अपनी नीश के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले आएगा कि हमारी चैनल क्रिएशन का पर्पस क्या है, हम किस मकसद से अपने YouTube चैनल को क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग YouTube से अर्निंग करने के लिए YouTube चैनल को क्रिएट करते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए YouTube चैनल को क्रिएट करते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक YouTube चैनल क्रिएशन से पहले। इसलिए हमें कई सारे अपने जो एग्जैक्ट क्लैरिटी है अपने पर्पस की, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पर्पस पता करने के लिए हम अपने नीश के रिगार्डिंग कई सारे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। YouTube चैनल क्रिएशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से कॉम्पिटिटर्स किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक YouTube की स्क्रीन पर लेकर जा चुका हूँ। यहाँ पर सपोज करो कि आप कुकिंग से रिलेटेड चैनल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कुकिंग से रिगार्डिंग कोई भी कीवर्ड टाइप कर लेंगे, जैसे फूड रेसिपी। तो यहाँ पर आपको कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे, जो कि हो सकता है कि प्रोबेबली आपकी नीश से रिलेटेड हो। और मैंने यहाँ पर vidIQ एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है, जो कि इस पर्टिकुलर नीश के रिगार्डिंग कंटेंट की एग्जैक्ट आपको स्कोर बता देगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड में कितना वॉल्यूम है और इसमें कितना कंपटीशन है। तो इस चीज़ को भी आप इजीली vidIQ टूल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको vidIQ का भी एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ।
तो यहाँ पर हम सीधे कीवर्ड्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फूड रेसिपी। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड में कितना सर्च वॉल्यूम है और कितना कंपटीशन है, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमें नीश के रिगार्डिंग भी कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे, जिससे हम देखेंगे कि इस चैनल में, पर्टिकुलर चैनल में जो क्रिएटर्स हैं वो किस तरह का टॉपिक पर काम कर रहे हैं और किस तरह की वीडियोस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल का कितने अच्छे से यूज़ हुआ है और चैनल में भी काफ़ी अच्छे से व्यूज़ आए हैं। तो इसे मैं आगे जाकर डिटेल में कवर करूँगा कि हम अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। और vidIQ टूल के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि इस चैनल में किस तरह की टैग्स का यूज़ किया है और ये किस टॉपिक पे कवर होता है। तो यहाँ से आप अपनी नीश को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नीश और उसके पर्पस को ढूंढने के बाद आपको देखना होगा कि उस पर्टिकुलर नीश में कितना कंपटीशन है, क्योंकि ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट ऑडियंस को ढूंढने के लिए आप अपने चैनल्स को, अपने नीश से रिलेटेड कई सारे चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी ईजी टास्क है। आप सीधा यूट्यूब के सर्च इंजन के थ्रू एक पर्टिकुलर रैंडम कीवर्ड को सर्च कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके नीश के रिगार्डिंग क्या क्या कंटेंट बन रहा है और आप उसमें किस तरह के कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल नेम और हैंडल पर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो एक यूट्यूब चैनल नेम आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए वो जो चैनल नेम है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट होना चाहिए। चैनल नेम को सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने दिमाग में कई सारे आइडियाज़ को जनरेट करना होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल में इस पर्टिकुलर नेम का टॉपिक होना चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप इस नोट्स में देख सकते हैं कि जो चैनल नेम है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और उसको आपके चैनल के ब्रांड को रिप्रेजेंट करना होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर चैनल नेम के अलावा चैनल हैंडल का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि हम अपने चैनल के लिए यूनिक नेम और यूनिक चैनल हैंडल को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और vidIQ का भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इसे मैं आपको A to Z कंप्लीट एनालाइज करके दिखाऊंगा। चलिए अब स्टार्टिंग से एक YouTube चैनल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक YouTube चैनल को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर गूगल अकाउंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में जाकर साइन इन कर लेना है, या फिर अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यूट्यूब के लिए आपको एक डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि आगे जाकर आपको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एक जीमेल अकाउंट से आप अपनी मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही अच्छा होगा कि आप अपने यूट्यूब अकाउंट के लिए एक डिफरेंट जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर लें। जीमेल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको उस पर लॉगिन करना होगा या फिर उस पर साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर दिखाता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। साइन इन पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक कर लेंगे। पर्सनल यूज़ ही आएगा फिलहाल। तो कोई भी आप नाम टाइप कर ले, जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब सेशन टाइप कर लेता हूँ। हाँ, जो वो आपका जीमेल अकाउंट होगा उसमें आप अपना रियल नाम ही डालना, आगे जाकर इसकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ ऐसे यूज़र नेम भी होते हैं जो जीमेल पे अलाउ नहीं किए जाते, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख लेंगे। तो फिलहाल मैं इसी जीमेल अकाउंट के साथ जाऊंगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड चुन सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको डालना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो हमने अपना फ़ोन नंबर डाल लिया और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, या एग्री पे हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमें टर्न ऑन सिंस पे क्लिक करना होगा, क्योंकि ये आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगा। तो यस आई एम इन पे क्लिक करना है। तो ये लीजिए, हमारे यूट्यूब अकाउंट के लिए एक जीमेल आईडी बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हमें यूट्यूब पे जाना होगा, आपको vidIQ एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। बेसिकली हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने टर्न ऑन सिन किया था तो यहाँ पर डायरेक्टली वो उस अकाउंट को, डाटा को कलेक्ट कर लेता है। ऐड टू योर यूट्यूब चैनल, जब यूट्यूब चैनल क्रिएट होगा तो तब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो इसे मैं अभी इस टैब को ओपन ही रखता हूँ। अब हम यूट्यूब पर चलते हैं।
ये बेसिकली ये हमारे यूट्यूब का इंटरफेस है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा भी होगा, किस तरह से हमारा यूट्यूब चैनल वर्क करता है। और विड का एक्सटेंशन बेसिकली यहाँ पर साइड पे शो होगा। और इसके अलावा मैं सेटिंग्स के बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले हम एक चैनल को क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है। तो मैंने पहले से ही अपने YouTube चैनल के लिए नेम को सिलेक्ट कर लिया था। तो ये देखो यहाँ पर YouTube सेशन आ रहा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि YouTube हैंडल का क्या रोल होता है बेसिकली। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में भी एक हैंडल का ऑप्शन आता है या फिर यूज़र आईडी का ऑप्शन आता है। तो ये बेसिकली यूज़र आईडी की तरह काम करता है और यूट्यूब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, जिससे आपके जो आपकी ऑडियंस है वो ईजिली आपके चैनल को फाइंड कर सकती है। तो एक तरह से जो हैंडल है वो आपके चैनल की आइडेंटिटी है। तो इसलिए आपके यूट्यूब का चैनल नेम और चैनल हैंडल का नेम जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कोई भी नंबर ना आए। कोई स्पेसिफिक नंबर आया तो वो आपके यूज़र्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होगा। तो चलो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब सेशन पे चैनल हैंडल अवेलेबल है या नहीं है। एंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता दिया कि ये पहले से ही किसी ने इस हैंडल को यूज़ कर लिया है, जिसके कारण अब मैं इस हैंडल को यूज़ नहीं कर सकता। तो हम किसी और नेम को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे यहीं पर जाने देता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी नंबर से रिगार्डिंग कोई भी चैनल को हैंडल को इसमें इम्प्लीमेंट मत करना, क्योंकि ये आगे जाकर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अपलोड पिक्चर का भी ऑप्शन आता है, जो कि बेसिकली हमारे चैनल का लोगो होता है। तो ये ऑप्शन भी आगे जाकर आपके चैनल के ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा। इस ऑप्शन पर मैं आगे जाकर आपको डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे। बेसिकली हमारा ओवरऑल यूट्यूब चैनल का 1% काम हो चुका है। अभी बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो हमें करनी होगी एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का भी एसईओ होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल पहले दिन ही सर्च इंजन पर रैंक हो जाए, तो हमें इस इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को करना होगा, तभी हम अपने यूट्यूब चैनल को रैंक कर पाएंगे। चलिए उन इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं यूट्यूब के होम पेज पे दोबारा चला जाता हूँ। ये हमारा ओवरऑल यूट्यूब का इंटरफेस है, जो कि बहुत से लोगों को पता ही होगा। वो मोस्टली यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम सिंपली सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे आता है हमारा अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं यूअर यूट्यूब चैनल। इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे चैनल स्टेटस एंड फीचर के ऑप्शन की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। तो ये ना हमें यूट्यूब के स्टूडियो पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर हम कई तरह की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। पहले हम बैक चले जाते हैं। मैं आपको कुछ और सेटिंग्स जो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि क्रिएट न्यू अकाउंट, न्यू चैनल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इसी ईमेल आईडी पे एक और चैनल क्रिएट हो जाएगा। जब वो दूसरा चैनल क्रिएट होगा तो वो एक ब्रांड अकाउंट की तरह प्रेजेंट होगा। ब्रांड अकाउंट का मतलब होता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल को किसी भी ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसे मैं अपनी आने वाली क्लासेस में कवर करूँगा। अब हम बात करते हैं व्यू एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, चैनल यूज़र आईडी और अपना चैनल आईडी। यूज़र आईडी और चैनल आईडी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई आपको फ्यूचर में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूट्यूब को अपनी यूज़र आईडी या चैनल आईडी देनी होगी, क्योंकि ये आपके चैनल का ओवरऑल प्रूफ है। तो आपको चैनल क्रिएट करते समय ना इन दो चीज़ों को सेव कर कर रखना होगा। तो क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ब्रांड अकाउंट के बारे में बताया था, तो यहाँ पर आप इजीली उस ऑप्शन को क्लिक करके ब्रांड अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। ब्रांड अकाउंट के बारे में मैं आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करूँगा। और बाकी डिलीट चैनल का भी ऑप्शन आता है, जिससे अगर आपको लगता है कि आपका यूट्यूब चैनल आपको डिलीट करना चाहिए, तो आप ईजिली इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने चैनल के सारे कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, और आपका चैनल गूगल अकाउंट की सर्च हिस्ट्री से भी हट जाएगा। तो ये हमारे बेसिक ऑप्शंस हैं। इसके अलावा मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक और ऑप्शन बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल्स को हैक करना काफ़ी आसान हो चुका है। इसलिए हमें अपने गूगल अकाउंट की 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर रखना होगा। चलिए उस ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सीधा ही हमें जीमेल पे क्लिक करना है। जीमेल पे जाकर हम मोर ऑप्शन पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता था। सीधा ही हमें मैनेज योर गूगल अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी का ऑप्शन। हम सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाएंगे। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी आपके YouTube अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा, उसका पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन नंबर पर जाएगा। अगर आप अप्रूव करेंगे तभी वो जो हमारा यूज़र है वो उस अकाउंट पर लॉगिन कर पाएगा। या फिर किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन से उसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारी चैनल की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें चैनल क्रिएट करने से पहले ही इस ऑप्शन को ऑन कर रखना होगा। चलिए हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में ना हम अपने फ़ोन नंबर को डाल लेंगे। तो मैंने अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर डाल लिया। आपको सिर्फ टर्न ऑन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जिससे हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। बस यही एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो काफ़ी ज़्यादा हमें काम आएगी आगे जाकर। इसके अलावा और भी कई सारी सेटिंग्स है, जैसे रिकवरी फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं और रिकवरी ईमेल ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड होगी। इन केस अगर फ्यूचर में आपका कोई अकाउंट या फिर आपका चैनल हैक हो जाता है तो आप इजीली रिकवरी फॉर या रिकवरी ईमेल के ऑप्शन से अपने चैनल को रिकवर कर सकते हैं। चलिए अब अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारी बेसिकली यूज़र के लिए ये ऑप्शंस होते हैं, नोटिफिकेशन, प्लेबैक, परफॉर्मेंस, डाउनलोड्स, प्राइवेसी, कनेक्टेड ऐप्स, बिलिंग और पेमेंट। हम सीधा ये एडवांस सेटिंग पे जाएंगे। एडवांस सेटिंग में ये ऑप्शंस हैं, मैंने इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम समझते हैं YT स्टूडियो की सेटिंग्स को। देखिए सिंपली हमें यहाँ पर आइकन पर क्लिक करना है और ईजिली हम YT स्टूडियो पे जा सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट हो गया हमारा YT स्टूडियो अकाउंट। तो ये आ गया हमारा क्रिएटर स्टूडियो। इसका इंटरफेस आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चैनल एनालिटिक्स का ओवरव्यू मिलेगा और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई अपडेट्स वगैरह आ रही हैं वो भी ये ऑप्शन में सारा कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा लोगो शो होता है बेसिकली यूअर चैनल के ऑप्शन में। तो कंटेंट में हमारी वीडियोस वगैरह शो होती हैं, जो वीडियोस को हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल वीडियोस शो होती हैं। अगर हम लाइव वीडियो की बात करें तो वो उसका एक अलग पेज बना हुआ है, प्लेलिस्ट का अलग पेज बना हुआ है, पॉडकास्ट का अलग पेज बना हुआ है और इवन प्रमोशन का ऑप्शन भी आ चुका है। इवन हम डायरेक्टली अपनी यूट्यूब वीडियो को एड्स के थ्रू यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। नहीं तो पहले हमें गूगल एड्स का यूज़ करना पड़ता था, आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब यूट्यूब ने एक और ऑप्शन को इंक्लूड कर दिया है। तो इस ऑप्शन को मैं आपको आगे अपनी आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि बहुत से नए क्रिएटर्स इस ऑप्शन को समझने में काफ़ी ज़्यादा गलती कर लेते हैं, यूट्यूब एनालिटिक्स, जो कि हमारी आने वाली क्लासेस में काफ़ी डिटेल में कवर होगा। तो इस ऑप्शन को अभी मैं स्किप कर देता हूँ। तो फिर आता है हमारा कमेंट्स का ऑप्शन। सबटाइटल्स का ऑप्शन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं सबटाइटल्स के रिगार्डिंग, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फिर किसी और लैंग्वेज में हो। अब हम सीधे सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग में जाने से पहले ना कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूट्यूब के रिगार्डिंग। जैसे कि हम अपनी यूट्यूब की ब्रांडिंग किस तरह से कर सकते हैं। मान लो हमने अपनी नीश को ढूंढ लिया है और हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब हमें सोचना होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल का एग्जैक्ट नेम किस तरह का होगा। यूट्यूब चैनल का जो नेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और यूनिक होना चाहिए। जो आपका चैनल नेम है ना, वो उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करते होना चाहिए कि ये मतलब हमारे चैनल में इस पर्टिकुलर कंटेंट की चीज़ें आती है। इसलिए आपको सोच समझ कर अपने यूट्यूब चैनल का नेम रखना होगा। जैसे कि मैंने सैम्पल चैनल में यूट्यूब सेशन का नेम रखा है, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड सारे कंटेंट को अपनी इन क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चैनल नेम यूज़ करना होगा। चैनल नेम के लिए आप कई सारी वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब नेम चेकर। यहाँ पर ना आपको तीसरे नंबर की जो वेबसाइट है namecheck.com, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ग्रीन कलर का आइकन होगा। तो यहाँ पर ना आपको कई सारी सजेशन मिल जाती हैं आपके यूट्यूब चैनल नेम के रिगार्डिंग। मान लो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप कुकिंग रेसिपी से रिगार्डिंग कोई चैनल खोल रहे हैं, तो आपको सिंपली सर्च करना होगा कुकिंग। या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि उनका नेम किस तरह से है और मुझे किस तरह का नेम रखना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे आपको नेम सुजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ पर पता लग जाएगा कि कौन सा नेम हमारे यूट्यूब चैनल के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल के लिए नेम को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इन केस ये नेम यूट्यूब सर्च पे शो हो रहा है तो आप इस नेम को अवॉइड करेंगे। तो आप AI टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब नेम ढूंढने में, जैसे कि ChatGPT इस काम में काफ़ी अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। आप अपने हिसाब से प्रॉपर रिसर्च कर इसके नेम को ढूंढना।
बाकी चैनल नेम और हैंडल के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि ये हमारे चैनल नेम से बिल्कुल मैच करना होना चाहिए, कि इसमें पीछे कोई नंबर ना हो और बिल्कुल यूनिक हो। मैंने एक डेमो चैनल क्रिएट करना था, इसलिए मैंने उस नंबर वाले हैंडल को अपने इस चैनल में इंक्लूड कर लिया, मगर आप अपने अकॉर्डिंग चैनल हैंडल को भी यूनिक तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं अब यूट्यूब की चैनल ब्रांडिंग की। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस आइकन पे क्लिक करना होगा, व्यू चैनल ऑन यूट्यूब, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर चैनल का अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में बेसिकली होता है हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारे चैनल में हम किस किस तरह के कंटेंट को अपलोड करने वाले हैं। एक तरह का ओवरव्यू देना होता है इस डिस्क्रिप्शन में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का नेम भी मेंशन होना चाहिए और उन टॉपिक्स को भी आप कवर करें जो आप अपने चैनल में इंक्लूड करना चाहते हैं। इससे जो हमारे यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसे अब आपके चैनल को ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है और यूज़र्स भी आपके चैनल से ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। तो चैनल को सर्च रैंकिंग में लाने के लिए आपको अपने यूट्यूब के रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है उसे काफ़ी अच्छे से क्रिएट करना होगा। तो फिर से मैं YT स्टूडियो पे चला गया। यहाँ पर डैशबोर्ड और भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं। कस्टमाइज चैनल पे हमें क्लिक करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको कस्टमाइज चैनल, हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। लेआउट का ऑप्शन आ चुका है। जैसे हम अपने नए लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम उनके लिए चैनल ट्रेलर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए यूट्यूब ने हमें फीचर वीडियो का ऑप्शन दिया है, जहाँ पर होम पेज पे ही आपको फीचर वीडियो दिख जाएगी। आप इजीली उस वीडियो पे क्लिक कर अपनी वीडियो को देख सकते हैं कि वो आपके सब्सक्राइबर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फीचर सेक्शन का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, जहाँ पर यूट्यूब के होम पेज पे ही ना आप किन किन वीडियोस को शो कराना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कोई चैनल दिखाता हूँ, हमारा ही चैनल दिखाता हूँ लर्निंग सेशन का। तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है लर्निंग सेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए मैं एक न्यू सब्सक्राइबर हूँ बेसिकली, तो मुझे ये वीडियो शो हो रही है एक चैनल ट्रेलर के तौर पर। अगर मान लो मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो मुझे दूसरी वीडियो शो होती, उसका भी एक डिफरेंट ऑप्शन होता है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली लर्निंग सेशन के चैनल के बारे में भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से उन्होंने इस ऑप्शन को सेट किया। तो ये आ गया हमारे लर्निंग सेशन चैनल का डैशबोर्ड। हम उन ऑप्शंस को देखते हैं अभी। तो बेसिकली मेरे पास इस चैनल का भी एक्सेस नहीं है, मगर आप देख सकते हैं, ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं। ये बेसिकली फीचर वीडियो है और अगर मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो मुझे ट्रेलर वीडियो शो होती। तो अभी मैंने इसमें सब्सक्राइब किया तो मुझे डिफरेंट वीडियो शो हो रही है, जैसे कि क्रैश कोर्स 7 डेज़, ये वाली वीडियो शो हो रही है। अगर मैं अपने नए चैनल पर देखूँ तो मुझे कोई डिफरेंट वीडियो शो होगी यहाँ पर। और यह आता है हमारे फीचर सेक्शन का ऑप्शन, जहाँ पर हम अपनी YouTube वीडियोस के लिए होम पेज पे किन किन वीडियोस को दिखाना चाहते हैं वो इस फीचर सेक्शन के ऑप्शन में आ जाएगा। तो यह थी हमारी YouTube एडवांस कोर्स की क्लास 1। अगली वीडियो में हम YouTube चैनल ब्रांडिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे YouTube SEO पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।